रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया है। तिलक वर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी और आखिरी के क्षणों में वरुण चक्रवर्ती की 5 गेंदों में 9 रनों की पारी के दम पे भारतीय टीम ने इस मुकाबले को आखिरी ओवर में आसानी से जीत लिया। एक वक्त ऐसा लगा कि भारतीय टीम मुकाबले को हार जाएगी। जी हां दोस्तों, 166 रन के जवाब में भारतीय टीम 78 रन पर 5 विकेट खो देती है। उसके बाद ऐसा लगा कि भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय टीम की ओर से तिलक वर्मा ने अकेले ही दम पे इस मुकाबले को आखिरी के क्षणों तक ले गया। छठे विकेट के लिए तिलक वर्मा और सुंदर के बीच 28 गेंदों में 38 रनों की सरदारी हुई। इस सरदारी में वाशिंगटन सुंदर ने 19 गेंदों में 26 रनों की आक्रामक पारी खेली। 166 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। 15 रन के निजी स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने संजू, सूर्या, अभिषेक और ध्रुव जुरेल के विकेट गिर जाने के बाद तिलक वर्मा रुककर संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। लेकिन आखिरी के क्षणों में भारतीय टीम को मुकाबला जिता करके तिलक वर्मा ने इतिहास रच दिया। तिलक वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके। उन्होंने पिछले 4 टी20 में साउथ अफ्रीका में लगातार 2 शतक, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 19 रनों की नाबाद पारी और दूसरे टी20 मुकाबले 72 रनों की जिताऊ पारी खेली। आखिरकार दूसरा टी20 मुकाबले को भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने कैसे जीता, क्योंकि भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी। जब चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में टॉस हुआ तो सूर्या ने फिर से टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में एक नहीं बल्कि 2 बड़े बदलाव किए थे। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहले ही ओवर में फिल साल्ट के रूप में इंग्लैंड टीम को बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगता है और अक्षदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की। उसके बाद बेन डकन भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक छोर से कप्तान जोस बटलर हमेशा की तरह कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आते हैं। फिल साल्ट इस मुकाबले में 3 गेंदों में 4 रनों की पारी खेलती है तो बेन डकन 6 गेंदों में 3 रनों का योगदान दे पाता है। वही हैरी ब्रूक 8 गेंदों में 1 छक्के 1 चौके की मदद से 13 रनों की पारी खेलती। वही लिविंगस्टोन भी 14 गेंदों में 13 रनों का ही योगदान दे पाता है। उसके बाद जेमी स्मिथ 12 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलती है। वही ओवरटन 7 गेंदों में 5 रनों का योगदान देता है, लेकिन कार्स ने 17 गेंदों में 3 छक्के की मदद से 31 रनों की आक्रामक पारी खेली और इस मुकाबले में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो जाते। उससे पहले कप्तान जोस बटलर ने भी 30 गेंदों में 150 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के के सारे 45 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। लेकिन जैसे इस मुकाबले में भारतीय स्पिनर गेंदबाजों ने गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, उसके बाद इंग्लैंड का विकेट ताश की पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आए। शुरुआती के ओवर में पावर प्ले के बाद जी दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी की। भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। अक्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, वही अभिषेक शर्मा। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को इस मुकाबले में 2-2 सफलता मिला। रवि बिश्नोई को कोई सफलता नहीं मिला। बाकी के तीनों गेंदबाज को इस मुकाबले में 1-1 विकेट का स्वाद चखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 165 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर बनाती है। वही भारतीय टीम को दूसरा टी20 मुकाबले को जीतने के लिए 166 रनों का टारगेट देती है। 166 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरे ओवर की तीसरे ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका लगता है। उसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन भी इस मुकाबले में आउट हो जाते हैं। छठे ओवर तक आते आते भारतीय टीम कप्तान सूर्या के रूप में 58 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा विकेट खो देती है। पावर प्ले में भारतीय टीम 3 विकेट खोती है। उसके बाद भी भारतीय टीम रुककर संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश करती है, लेकिन कप्तान सूर्या के आउट हो जाने के बाद ध्रुव जुरेल 5 गेंदों में 4 रनों का योगदान दे पाता है। तो यह हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस मुकाबले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम 5वां महत्वपूर्ण विकेट हार्दिक पांड्या के रूप में खो देती है। लेकिन छठे विकेट के लिए सुंदर ने एक जबरदस्त साझेदारी की, जिसमें इन्होंने
26 रनों का योगदान दिया। सुंदर के आउट हो जाने के बाद जोफ्रा आर्चर की ओवर में तिलक वर्मा का 7वें आसमान पे दिखा और तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में 55 गेंदों में 130.91 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के के सारे 72 रनों की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम को दूसरा टी20 मुकाबला जिताने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। जी हाँ दोस्तों, टी20 मुकाबले में जोफ्रा आर्चर का यह सबसे महंगा स्पिल रहा। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 60 रन देकर के एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। तो वही कार्स को इस मुकाबले में 3 महत्वपूर्ण विकेट मिला, लेकिन अपनी टीम को मुकाबला नहीं जिता पाया क्योंकि एक छोर से वर्मा जी के लड़का तिलक वर्मा ने भारतीय टीम को एक शानदार जीत दिला करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है भारतीय टीम।